की कर चोरी का खुलासा किया। टीम ने झरियालाल बाजार निवासी प्रवीण गुप्ता के घर में दबिश दी। 15 फर्जी कंपनी बनाकर करीब 30 करोड़ की जीएसटी चोरी के सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। जीएसटी की टीम ने किसी भी जानकारी को साझा करने से इनकार कर दिया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक प्रवीण गुप्ता के घर से कई कागजात के साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए। अधिक जानकारी दे रहे धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। जीएसटी की टीम ने 30 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के मामले को लेकर आज झरिया के लाल बाजार में छापेमारी की है। फर्जी कंपनी बनाकर 30 करोड़ रुपए की घपला जीएसटी के माध्यम से किया गया है और इसे लेकर जीएसटी कार्यालय को सूचना मिली थी और जिसके बाद झरिया में टीम ने दबिश दी है। न्यू मां दुर्गा इंटरप्राइजेज, न्यू मां शारदा सॉफ्ट कोक विकेट, महावीर कोक एंड विकेट सहित कई अन्य कंपनियां हैं जिसके खिलाफ में जीएसटी को साक्ष्य मिले थे और इसे लेकर झरिया में आज छापेमारी की गई है और कई अहम दस्तावेज भी जीएसटी की टीम लेकर आई है। जीएसटी की इस कार्रवाई से खलबली मची हुई है क्योंकि कोयला गलत तरीके से फर्जी कंपनियों के नाम बनाकर खरीद बिक्री की गई है। इसे लेकर जीएसटी की टीम अब छापेमारी कर रही है और कई अहम दस्तावेज जीएसटी टीम को हाथ लगी है। झरिया के प्रवीण गुप्ता के आवास में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की और वहां से कई अहम दस्तावेजों को जब्त कर लेकर पहुंची है। हालांकि इस मामले में जीएसटी के अधिकारी कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। डिजिटल अरेस्ट मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची के सीआईडी साइबर सेल की ये कार्रवाई, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। तेलंगाना और मिजोरम से ये गिरफ्तारी हुई। तो साइबर अपराध कर्मियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सीबीआई, एनसीबी, एनआईए के अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में झूठा फंसाने की धमकी देकर ठगी की थी। उसी मामले में ये कार्रवाई की गई जिसमें 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले का खुलासा भी किया गया। तेलंगाना और मिजोरम से ये तीनों ही गिरफ्तारियां हुई। और कोडरमा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। तिलैया थाना क्षेत्र के मिटको कॉलोनी में एक किराए के मकान में पुलिस ने छापेमारी कर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी आईपीएल क्रिकेट मैच समेत अन्य खेलों में ऑनलाइन सट्टा खेलते थे और खिलवाते भी थे। सट्टेबाजी रैकेट एक तिलैया में चल रहा है, तो इसकी हम लोगों ने जीरोइंग की और एक टीम का गठन किया तिलैया थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जिसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा था और हमारे एसडीपीओ लगातार उस टीम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो टीम के द्वारा जो है वहां छापामारी की गई जीरोइंग करने के बाद। तो इसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ में पता चला कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट चला रहे थे और लोगों को ऑनलाइन ठगते थे। जैसे आईपीएल गेम्स चल रहे हैं या कहीं कोई खेल हो रहे हैं तो उन गेम्स के नाम पे ऑनलाइन सट्टेबाजी कराते थे। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही है। मयूराक्षी नदी में डूबने से 3 बहनों की मौत हुई है। 2 बहनों की डूबने से मौत हो गई, एक को किसी तरह से अपनी जान उसने बचा ली। शिकारीपाड़ा प्रखंड का ये पूरा मामला है। दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मयूराक्षी नदी में डूबने 3 बहनें डूबी थी जिसमें से 2 की डूबने से मौत हो गई, एक ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। शिकारीपाड़ा प्रखंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दुमका में हृदय विदारक घटना घटी है जिसमें से 2 मौसेरी बहन के डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गंधरकपुर में मयूराक्षी नदी में डूबने से 2 मौसेरी बहन की डूबने से मौत हो गई है। आज सुबह 3 युवती जो है नदी नहाने जाती है जहां पैर फिसलने के दौरान 2 अपनी मौसेरी बहन की डूबने से मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों और गोताखोरों ने उसे जो नदी है उसे निकालकर दुमका के पीजीएमसीएच में लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक पूजा कुमारी जो है इस बार अपने स्कूल के 10th की परीक्षा में वो टॉपर रही थी। वहीं दूसरी जो है उमा भारती, वो जमशेदपुर में छात्रा पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर में वो पढ़ाई कर रही थी। दोनों की डूबने से मौत होने के बाद जो है गांव में मातम पसर गया है और चीख पुकारें मच गई है। वहीं इस घटना में एक छात्रा जो है वो बच गई। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका।
और जमशेदपुर में संपत्ति विवाद में भाई बहन के बीच शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। इस पर काबू पाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मानगो थाना के आजाद नगर रोड नंबर 12 के पास 6 कट्ठा जमीन से जुड़ा ये मामला है, जहां सैयद मोबिन अली और उनकी सौतेली बहन डॉक्टर हेम राम के बीच में ये पूरा विवाद कई सालों से जारी था। इसी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। प्रशासन से संपत्ति सील कर दी गई और दोनों पक्ष को कागजात के साथ एसडीओ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। और एक पक्ष जो था वो दोनों पक्ष बेसिकली इस घर पे अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे कि उनको वो पोजीशन हासिल हो। लॉ एंड ऑर्डर के तहत अभी हम लोगों ने घर को फिलहाल दोनों पक्षों को पोजीशन नहीं दिया है। अभी कल दोनों पक्षों से कहा गया है कि दोनों पक्ष अपना अपना पेपर जो होगा वो लाके एसडीओ मैडम के समक्ष प्रस्तुत करें। एलिजिबल मदर मेरी महरून निशा है, मगर मेरी स्टेप मदर हर लीगल डॉक्यूमेंट में है। मतलब चाहे मेरा पासपोर्ट हो, चाहे मेरा स्कूल का रिकॉर्ड हो, मतलब बचपन से मैं यहाँ सबसे पहले इस घर में मैं कदम रखा। उसके बाद फिर मेरी सौतेली माँ और मेरे फादर आए। मेरी मदर भी 40-50 गुंडा लोग को लेकर जबरदस्ती कब्जा की थी। और अब बात चतरा की करते हैं, जहां इमामगंज थाना क्षेत्र में बारात में डांस करने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर अभिषेक कुमार यादव की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल और 2 गोली बरामद की गई है। तस्वीर भी समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। अभिषेक हत्याकांड का ये पूरा खुलासा हुआ। डीजे में बजाने नाचने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। कुमार और विक्रम कुमार जो इमामगंज जिला गया बिहार के रहने वाले हैं, उन दोनों को अरेस्ट किया गया है। उन दोनों के अरेस्टिंग के बाद उनसे जो हम लोगों ने फर्दर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो गन को कहाँ छुपा के रखे थे। फिर हम लोगों ने गन को भी रिकवर किया है और उसके साथ 2 जिंदा गोली बरामद की गई है। तो इस तरह से शादी में जो विवाद था, डांस के कारण विवाद हुआ और इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की। खबर गिरिडीह से, जहां बगोदर प्रखंड के खेतको गांव में अबुआ आवास योजना के तहत बन रहे मकान को वन विभाग ने तोड़ दिया था। अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। घटना के विरोध में सीपीआई एमएल नेता विनोद सिंह ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो साझा किया और वन विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए और लाभुक को वैकल्पिक जमीन और आवास मुहैया कराने की मांग की। मुखिया जी भी है करके बिना कोई जांच के जिस तरीके से मकान तोड़ा गया है बिना नियम प्रक्रिया के, वो समझिए कि गरीबों का एक अबुआ आवास के भुक्तभोगी का मजाक उड़ाया गया है। हम तत्काल मांग करते हैं कि बिना प्रक्रिया के ढहाने वाले जो कर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, पूरे उस घटना की जमीन की नापी हो, जांच हो और उस परिवार को जो है वहाँ पर जो है वो बसाया जाए। उनके अबुआ आवास की जो स्वीकृति मिली है उसका निर्माण। खबर धनबाद से, जहां झरिया में पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस विवाद में सिंह मिशन की 2 बहु विधायक रागनी सिंह और आसनी सिंह आमने सामने आ गई। इसमें विधायक रागनी सिंह ने आसनी सिंह को पूर्व कांग्रेस विधायक के भाड़े का टट्टू बोला, तो आसनी सिंह ने रागनी सिंह पर मामूली बात को तूल देकर हर बात पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। पहचानते भी नहीं है। दूसरी बात है कि उनके क्षेत्र, उनके घर से, कांग्रेस विधायक के घर से तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ लोगों को लोग भाड़े के टट्टू रखे हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा इतना चिल्लाने करने का, तो वो लोग, कुछ लोग तो बोले तो कि कुछ लोग को भाड़े पे रखा गया है कि तुम चिल्लाते रहो, भोगते रहो, झरिया विधानसभा में डिस्टर्ब करते रहो। विधायक हैं, उनका यही कहानी है आए दिन का। किसी भी छोटा चीज को माचिस मार के बड़ा कर देती हूँ, आग फैला देंगी, उसके बाद वहाँ मीडिया लेके पहुंच जाएंगी, अपने पहुंचेंगी और वहाँ पे जाके अपना राजनीति रोटी सेकती। वही उनका आए दिन का कहानी है और पूरा झरिया इसका भुक्तभोगी है और 5 साल भुगतेगा भी। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। इंटर साइंस कॉमर्स का रिजल्ट कल जारी होगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जैक सभागार में रिजल्ट जारी करेंगे। 11 फरवरी से 4 मार्च तक ये परीक्षा हुई थी। परीक्षा में तकरीबन 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। साइंस में 98,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कॉमर्स में 21,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे और कल रिजल्ट्स का दिन है, यानी कि कल रिजल्ट जारी होगा। साइंस में 98,000 परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है उनका रिजल्ट कल आएगा।
कॉमर्स में 21,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, उनका भी रिजल्ट कल आएगा। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इस रिजल्ट को जारी करेंगे। इंटर साइंस कॉमर्स का कल रिजल्ट जारी होगा। और अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इरफान ने प्रधानमंत्री मोदी के खून की जांच कर इलाज कराने की बात कही, जिसे लेकर बीजेपी ने यह पूछा है कि बार बार प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर इरफान अंसारी नेता बनना चाहते हैं क्या। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी बहाना, इरफान का इरादा चेहरा चमकाना, पीएम पर आपत्तिजनक बयान, नेता बनना चाहते हैं इरफान। मैं चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया। अपनी बदजुबानी और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया। रामगढ़ से रांची तक झारखंड की सियासत गर्मा गई जब मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा कि पहले प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर की जांच करेंगे, फिर इलाज कराएंगे। सदमे में है और मैं जानना चाहता हूं कि आपके खून में सिंदूर कैसे गया। अगर सिंदूर मिलता है ब्लड में जांच कराऊंगा, सिंदूर पाया गया तो इलाज कराऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री की रगों में खौलता सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर इरफान ने टिप्पणी की और कहा कि अगर सिंदूर ब्लड में घुस गया तो ये हानिकारक है, ब्लड के लिए हानिकारक है, इसलिए हम जांच करेंगे और जांच में अगर रिपोर्ट पाया गया सिंदूर तो इलाज करेंगे। इरफान जी, आप इस जन्म पे तो नहीं, कई जन्म लेना होगा नरेंद्र मोदी बनने के लिए। ये पहला मौका नहीं है जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए अपनी भाषाई मर्यादा भूल गए। 30 मई को इरफान ने कहा प्रधानमंत्री के खून में सिंदूर की जांच कराकर इलाज कराएंगे। 23 अप्रैल को कहा जब जब मोदी विदेश जाते हैं आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। इससे पहले जनवरी 2020 में इरफान अंसारी प्रधानमंत्री मोदी की मां और पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। यहां तक कि नवंबर 2018 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने में भी इरफान की जुबान नहीं हिचकिचाई। मनोचिकित्सा का फेमस इंस्टीट्यूट है कांके में स्थित। मुझे लगता है इरफान अंसारी साहब को वहां अपना चेकअप कराना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे वो गुजरात जाकर, चाहे वो बंगाल जाकर, चाहे आज बिहार में, हमको लगता है कि ये बड़ा दुखदायी स्थिति है। कभी प्रधानमंत्री मोदी को गंदी भाषा तो कभी आपत्तिजनक टिप्पणी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अपनी बदजुबानी के जरिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर इरफान नेता बनना चाहते हैं। रामगढ़ संवाददाता जावेद खान, रांची संवाददाता गौरव झा और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में आज अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी वित्त आयोग की से मुलाकात की। इसमें सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने हिसाब से मांगों को वित्त आयोग के सामने रखा गया। जेएमएम ने राज्य की बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि की मांग उठाई। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, आजसू समेत 9 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को टीम के सामने रखा है। ये सहयोग नहीं है, हमारा हक है और उस हक को केंद्र सरकार कैसे देगी, किस तरीके से देगी, इस विषय पर हम लोगों ने विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया। और हम लोगों को उम्मीद है कि जो 16वां वित्त आयोग यहाँ झारखंड आया, उसके जो भी माननीय सदस्य हैं वो हम लोगों की बातों को काफ़ी गंभीरता से लेंगे। 25 वर्षों में भारत सरकार ने राज्य सरकार को कितना राशि भेजा, खास करके इन 6 वर्षों के अंदर कितना भेजा, उसमें से राशि कितना खर्च हुई और खर्च होने के बाद राशि कितना बचा हुआ है। और उसमें एक बात मैंने और जोड़ा कि उस राशि का डाइवर्सन कितना है। जो केंद्र सरकार के टैक्स रेवेन्यू है उसको राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में किस अनुपात में शेयरिंग होगा, यही उनको अधिकार है। तो पहला अभी जो चल रहा है वो 41% का राज्यों के हिस्से में आता था। 15वें वित्त आयोग का ये अनुशंसा थी, हमने इसे बढ़ा करके 50% की मांग की है। अरे विकास बोल देने से विकास नहीं होता है,
आज देखिए विकास का अगर मापदंड देखने जाइएगा तो आज रांची शहर में ही सब चीज़ है। बाकी जिला आप चले जाइए, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, इस सब एरिया में जाइएगा कितना मतलब कि स्थिति पॉवर्टी लाइन बहुत डाउन है। तो हमको सिर्फ रांची को खूबसूरत बना करके या फिर राज्य का हम लोग विकास चाहते हैं, सब पॉसिबिलिटीज नहीं है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची के विधायक सीपी सिंह ने कल देर रात प्रातु रोड फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था, जिसको लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई। जेएमएम और कांग्रेस ने संजय सेठ पर कानून तोड़ने का आरोप लगाए। सेठ जी भारत के रक्षा मंत्री, वो कानून तोड़ेंगे। जो रोड चालू नहीं है उस पर वो चलेंगे और पीछे बैठा देंगे हमारे चचा को, इतना बुजुर्ग आदमी। कहीं कुछ टेक्निकल मिस्टेक से यदि गिर जाते तो चचा का क्या होता। ऐसा खिलवाड़ संजय जी मत कीजिए, कोई साजिश हमको लगता है। कम जब तक आपको फ्लाईओवर हैंडओवर नहीं कर दिया था आप वहां नहीं चल सकते। मान ली कुछ गड्ढा होगा, मान ली थोड़ा कटा हुआ गिर जाते तो क्या होता, बदनामी हमारी होती, हमारी सरकार की होती। अभी हमारे विधानसभा में आप देखिए पुल बन रहा है, बिलबिंदिया पुल, दो लड़का हाफ पुल बाइक से जा रहा था, गिर गया, दोनों लड़का मर गया। तो बहुत बड़ी घटना से आप बचे हैं और इसको अन्यथा मत लीजिएगा। सीपी सिंह जी और संजय सेठ जी, मजाक का पात्र ये नहीं है। विकास हम कर रहे हैं, हमारी सरकार की देन है, हमारी सरकार विकास कर रही है। तो ऊंची हरकत मत कीजिए, बचकाना हरकत मत कीजिए, जिसके मान लीजिए कोई खामियाजा भुगतना आप ही लोग को पड़ेगा। कुछ हो जाएगा तो लॉस झारखंड को होगा। कहीं न कहीं आप झारखंड से जुड़े हैं, अफसोस तो। और गुमला पहुंचे बीजेपी नेता रघुवर दास ने पेसा कानून को लेकर झारखंड सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुर्सी जाने के डर से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेसा कानून नहीं लागू कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी पेसा कानून लागू करने में वादा डालने का आरोप लगाया। मानने वाले लोग जनजाति समाज में कंफ्यूजन पैदा करने का काम के साथ साथ सरकार पर भी दबाव डालकर इसके प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के पदाधिकारी भी है और सरकार में एक मंत्री। और गुमला चैनपुर प्रखंड में पारंपरिक पढ़ा जतरा का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप पर झूमते ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में अतिथियों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यह सरकार आदिवासियों की ठगने और उनका शोषण करने में लगी है। क्रिया पूरी कर ली गई। राज्य सरकार, हेमंत सरकार के विधि विभाग ने भी सहमति दे दी कि झारखंड में पेशा कानून लागू होना चाहिए। लेकिन बबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि झारखंड में जो हमारा तो इस बुलेटिन